स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज 23 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 8 पद के अंदर, 2 Corinthians chapter 9 and verse 8, जहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देता है। सब प्रकार का यानी अनुग्रह के प्रकार होते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह, और हमने सीखा था पिछले दिनों में कि अनुग्रह 3 प्रकार का होता है। और जब भी हमें अनुग्रह की जरूरत होती है, परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब सिर्फ परमेश्वर की दया नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब हमने सीखा था, परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की सामर्थ भी है, परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने लोगों को देता है, अपना अनुग्रह अपने लोगों को देता है, जिसके कारण वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाते हैं, परमेश्वर के कार्य को वो कर पाते हैं। लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे, ताकि हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को क्यों देता है? भले काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्यों करता है? भले काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। जहां पर अलौकिक सामर्थ नहीं है वहां साधारण काम होंगे, जहां पर सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी वहां सुपर नेचुरल वर्क्स होंगे, जहां अलौकिक सामर्थ आ जाएगी वहां अलौकिक काम होंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। और हम सबको परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं 4 स्थान जहां पर हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उस अलौकिक सामर्थ की, उस अनुग्रह की हमको जरूरत है। सबसे पहली बात, वचन का प्रकाशन प्राप्त करने के लिए हमें उस अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। वचन का प्रकाशन प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। प्रार्थना की अलौकिक सामर्थ की हमें जरूरत है। प्रार्थना के लिए भी हमें बल, शक्ति और सामर्थ की जरूरत है। सुसमाचार सुनाने के लिए, तीसरी बात, सुसमाचार सुनाने के लिए भी हमें उस अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। और अलौकिक कार्य करने के लिए भी हमें उस अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के लिए बड़े अद्भुत काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यदि हम वचन का प्रकाशन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रार्थना का बल प्राप्त करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाने की बुद्धि और अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, अलौकिक कार्य करने के लिए उस अलौकिक सामर्थ को चाहते हैं, तो हमको 4 बातें करनी हैं ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, सामर्थ को, उस अलौकिक सामर्थ को प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमसे जो उम्मीद करता है, हमें 4 बातें करनी है मेरे प्रियो। पहली बात, आज्ञाकारिता का जीवन हमारा होना चाहिए, ओबीडिएंट लाइफ हमारी होनी चाहिए। वचन के अनुसार, वचन के अधीन हमको रहना है, वचन के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। दूसरी बात, नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए, दीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्षमा करना है सबको, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने आप को हम्बल करना है, दीन करना है, नम्र करना है। तीसरी बात, पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। और चौथी बात, हमारे अंदर बोझ होना चाहिए। सुसमाचार वही व्यक्ति सुना पाएगा जिसके अंदर बोझ होगा, पवित्र बोझ। हालेलुया। पवित्र बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। बिना बोझ के हम कभी भी आत्माओं को नहीं जीत सकते, प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। जब बोझ जीवन में आता है, पवित्र बोझ, परमेश्वर के कार्य को करने का वो पवित्र बोझ आता है, एक बर्डन आता है, एक होली बर्डन आता है, तभी हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं। तो आज्ञाकारिता, नम्रता, पवित्रता और पवित्र बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए।
तब हम वचन के प्रकाशन को प्राप्त कर पाएंगे, प्रार्थना की अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, सुसमाचार सुनाने की उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, उन अलौकिक कामों को करने की उन अलौकिक शक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको अपनी उस अनुग्रह से उन भले कामों को करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपको अनुग्रह पर अनुग्रह दे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जब हम परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को, उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? कौन सी 4 बातें आज हमने सीखी हैं जो हमारे जीवन में यदि होंगी तो हम परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ को अपने अंदर बहता हुआ महसूस कर पाएंगे। जरूर आप बताएं कौन सी 4 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमने आज सीखी हैं। YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर को जरूर दें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे।